अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 19। आज हम जो है डिफेक्ट रिमूवल एंड एप्लीकेशन मॉडल देखेंगे। अब ये मॉडल क्या करता है, ये मॉडल हमें बताता है कि बेस्ड ऑन हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है बताएगा कि कौन से डिफ़ेक्ट्स हैं और वो डिफ़ेक्ट्स जो हैं कहाँ पे रिमूव हुए, किस तरीके से रिमूव हैं। तो ये मॉडल जो है वो डिफ़ेक्ट रिमूवल और एप्लीकेशन मॉडल होता है। तभी हम इसको डिफेक्ट रिमूवल एप्लीकेशन मॉडल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो है डिफेक्ट्स को देख रहे होते हैं कि कौन सा डिफेक्ट कहाँ आया है और कहाँ पर रिमूव हो रहा है। तो हम जो है इसके अंदर ओवरऑल हमें एनालिसिस हो जाता है कि चीज़ें जो हैं किस तरीके से चल रही हैं, कौन से एरर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ ख़त्म हो रहे हैं, कैसे ख़त्म हो रहे हैं। इसके अंदर एक और टर्म आ जाती है लेंटेन एरर। लेंटेन एरर क्या होता है कि वो एरर आपने जो रिमूव किए थे, आपने सारा आपका जब प्रोसेस ख़त्म हो गया उसके बाद जो एंड में जो चीज़ें बच जाती हैं जो कि अब रिमूव नहीं हो सकती फर्दर, तो हम उनको लेंटेन एरर कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई इश्यूज़ आ जाते हैं तो वो फिर आपको मेंटेनेंस फेज़ के अंदर आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, उसके बाद इस मॉडल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये मैंने मॉडल की छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है। इसके अंदर जो है ये 3 कॉलम्स हैं। ये 2 ऊपर की क्या है, एरर फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। अगर प्रीवियस स्टेज जो है हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस के अंदर काम हो रहा होता है, तो अगर प्रीवियस स्टेज से कोई भी एरर आए तो वो इन दोनों बॉक्स में जाएंगे। यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे एरर को एम्पलीफाई किया जाएगा। और अगर इस स्टेज के अपने कुछ एरर्स आ रहे हैं तो वो न्यू एरर के अंदर आ जाएंगे। और फिर कितने % डिटेक्ट हुए एरर यहाँ पर वो आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। Assume total number of latent error forwarded initial phase 10 to 6 pass remaining amplified to 1.5 ratio. Newly generated error are 25, 10 error pass from design to coding phase, remaining amplifier 1:3. Newly generated error then are 25. Assume detection in initial phase is equals to 0, design phase 0, coding phase 20. For all the testing phase 50, the total cost of initial design and coding phase is 6.5 and all the testing phase after release cost is 67. अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनिशियल फेज़ का देख लेते हैं। इनिशियल फेज़ हमें क्या कहता है, इनिशियल फेज़ जो है उसके अंदर 10 एरर्स आ रहे हैं, जिसके अंदर 6 जो है पास हो रहे हैं और 1.5 जो है वो एम्पलीफाई हो रहे हैं। तो इनिशियल फेज़ के अपने कौन सा एरर है, 0, क्योंकि उसके अंदर कोई एरर नहीं है, एरर पास हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है एरर, उसके पास अपना एरर नहीं है, तो ये हो जाएंगे 0। उसके पास जो है न्यूली एरर कितना आ रहा है, 10, और उसके जो है वो डिटेक्शन ऑफ एरर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। फिर ये क्या पास कर रहा है, ये पास कर रहा है 10 एरर्स को, जिसमें से 6 जा रहे हैं न्यू के अंदर और बाकी जो है वो एम्पलीफाई हो रहे हैं 1.5 से। तो डिज़ाइन फिर हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस हैं, इनिशियल, डिज़ाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड यूएटी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। पहले हमारे पास इनिशियल स्टेज के अंदर हमारे पास ये काम हो गया। अब क्या हो रहा है, डिज़ाइन फेज के अंदर एरर जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, 10, जिसमें से 6 जा रहे हैं ऊपर और 4 जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि 6 को 6 ऊपर चले गए तो कितने बचे, 4। तो डिज़ाइन फेज के अंदर क्या आ गए, 6 और 4, और इसके अपने कितने हैं, एरर आर जनरेटेड आर 25 और डिज़ाइन के अपने कितने हैं, 25। इसकी डिटेक्शन क्या है, 0 है, हमारे पास गिवन नहीं है तो क्या है, 0 है। इसके अंदर और क्या लिखा था कि एम्पलीफाई हो रहे हैं 1.5, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1.5 जो एम्पलीफाई हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, इसके बाद अपनी डिटेक्शन नहीं है। फिर जब हम इसको करेंगे, इससे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 37% आ रहा है। मतलब हमारे पास 37% एरर जो है मज़ीद फॉरवर्ड हुआ है। अब 37 के अंदर ये हमारे पास क्या कह रहे हैं, द एरर पास फ्रॉम डिज़ाइन टू कोडिंग फेज इम्प्लाइज 1:3 रेशियो, और उसका अपना एरर क्या है, 25। तो कोडिंग का अपना क्या है, 25, एम्प्लीफिकेशन हो रही है 1.3। अब इसके पास 37 आ गया। अब 37 में क्या हो रहा है कि 10 एरर्स जो हैं वो जा रहे हैं न्यू एरर के अंदर और बाकी जो है इसके अंदर चले जाएंगे। 37 माइनस 10, 27 जो है यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 81।
फिर इसके बाद अपने यहाँ पे कितना है, न्यूली जनरेटेड 25, अज्यूम इसे अपना कितना है 25। और इसका जो है कितना इस कोडिंग फेज ने डिटेक्ट किया है, इसने कोडिंग फेज ने डिटेक्ट किया है 20%, तो इसकी डिटेक्शन क्या होगी 20% हो गया। बस यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है डिज़ाइन का 0 था, इनिशियल का 0 था और कोडिंग का कितना था 20% था। फिर अब यहाँ से फर्दर एरर किस तरीके से जाएंगे, इनिशियल फेज 25, अज्यूम द डिटेक्शन इनिशियल 0, डिज़ाइन 0, कोडिंग 0 एंड ऑल द टेस्टिंग आर 50। बाकी टेस्टिंग के क्या है 50% है, हम लिख लेते हैं बाकी साइड टेस्टिंग, ये इंटीग्रेशन सिस्टम और यूनिट, ये बाकी सबकी है 50। उसके बाद क्या है, अब कोडिंग से जा रहा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। अब यहाँ पे सारी टेस्टिंग की कुछ और चीज़ें नहीं गिवन कि कितना एरर फॉरवर्ड हो रहा है, क्या एम्पलीफाई हो रहा है। तो जब हमें नहीं गिवन होता तो हम इनको सारे टेस्टिंग को अज्यूम करेंगे 0, हम अपनी कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, हम इनको 0 अज्यूम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब कोडिंग से इंटीग्रेशन के अंदर हमें जाना है, तो हम किस तरीके से जाएंगे, हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से, हमारी एम्पलीफिकेशन आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाय 1.3, ये आ गया यहाँ पर 32.5। फिर हमारे पास क्या आ गया, हम इनको प्लस करेंगे 10, 81 एंड 25, 10 प्लस 81 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 10, 81 प्लस 25, ये आ गया यहाँ पर 116। फिर अब इसको 116 को माइनस करेंगे 20% से, 116 माइनस 20%, तो यहाँ पर आ गया 115। तो आ गया यहाँ पर 115। सॉरी 96। तो अब 96 क्या है, अब 96 ऊपर जाएगा, इस बार कोई एम्पलीफिकेशन नहीं थी तो 96 जो है ऊपर एज इट इज चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास आ गया 96। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या करेंगे, 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ, 96 मल्टीप्लाई बाय 50%, ये हमारे पास 48। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ 0 और यहाँ आ गया 48। अब इसी तरीके से 48 यहाँ आ जाएगा, तो फिर हम कैसे करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 50, 48 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आ गया यहाँ पास 24, तो यहाँ आ जाएगा 24%। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आ गया 12, तो हमारे पास लेटेंट एरर क्या आ गया 12। अब हमारे पास लेटेंट एरर क्यों है ये, क्योंकि इसके बाद फर्दर कोई फेज़ नहीं है, तो अब ये जो एरर आए ये मेंटेनेंस फेज़ के अंदर आएगा। उससे पहले हमें एरर जो है कितने रिमूव है हमें वो देखना है। इनिशियल के अंदर 0 एरर रिमूव है, डिज़ाइन के अंदर 0 एरर रिमूव हुआ है, कोडिंग के अंदर कितना एरर रिमूव हुआ है 27, इंटीग्रेशन के अंदर कितना रिमूव हुआ है 48, सिस्टम के अंदर कितना रिमूव हुआ है 24 और यूएटी के अंदर कितना रिमूव हुआ है 12। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आएगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।